हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। और आज आपकी 8 बजे क्लास नहीं हुई है क्योंकि मुझे एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनानी थी आपके लिए। वो था आपका कि DFCCIL का जो एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपकी एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है और जूनियर मैनेजर की पोस्ट है, उसकी प्रिपरेशन कैसे करें ये आपको बताना है पहली वीडियो में। दूसरा ये है कि सब्जेक्ट का वेटेज क्या है, कौन सी बुक पढ़ें, कहाँ से पढ़ना है, ये सब बहुत सारे डाउट हैं बच्चों के, उनको आज मैं क्लियर करना चाहता हूँ आज की वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ पहले वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, और फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर का क्या मतलब है, क्या पोस्ट है ये, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यू दिल्ली में है। देखो क्या होता है कि बेसिकली दो टाइप की ट्रेन्स होती हैं। एक होती है हमारी पैसेंजर ट्रेन्स जो चलती हैं, एक होता है हमारे पास जो हमारी मालगाड़ी होती है जिनको गुड्स ट्रेन बोलते हैं। तो जो आपके पास डेडिकेट फ्लाइट कॉरिडोर है, ये बेसिकली आपके पास गुड्स ट्रेन के जो रख रखाव है, उनका काम, उनका मेंटेनेंस, इन सब का काम करता है। इनमें आपकी दो पोस्टें निकली है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट निकला है और दूसरा आपका जूनियर मैनेजर की पोस्ट निकली है। पहले जो आपका एग्जाम होता था वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव की पोस्ट का होता था, लेकिन इस बार एग्जाम आपका जूनियर मैनेजर की पोस्ट का भी है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन इसमें यही है कि कहां से प्रिपरेशन करनी है, क्या पढ़ना है आपके DFCCIL के अंदर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। पहली बात तो ये कि आज की वीडियोस के अंदर हम आपके पास क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ 2018 में, उसका एनालिसिस करेंगे कि जो आपका एग्जीक्यूटिव का पेपर हुआ था उसमें कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। दूसरा, इसमें हम सब्जेक्ट का वेटेज देखेंगे कि जो सब्जेक्टिव वेटेज है कि सबसे ज्यादा कौन सा जो सब्जेक्ट है वो आपके एग्जाम में आ रहा है और कहां से क्या पढ़ना है। फिर हम देखेंगे आपके पास कि विच बुक वी प्रेफर, कि कौन सी बुक हम प्रेफर करें, और सबसे बड़ी बात कि प्रैक्टिस बुक कौन सी हो जिससे हम क्या करें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर जो वेटेज है वो क्या क्या है। यहां पे आपको एक पूरा सिनेरियो मैंने आपको बना के दिखाया है। इसका मेन पर्पस यही है कि आपको दिखाना कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहला टॉपिक यहां पे आपका सर्वेइंग है। सबसे पहला टॉपिक आपके पास क्या है यहां पे, सबसे पहला टॉपिक आपके पास यहां पे क्या है, सर्वेइंग है। इस सर्वेइंग के अंदर देखो क्या है, सर्वेइंग के अंदर जो 2018 का क्वेश्चन पेपर हुआ था और 2016 का क्वेश्चन मैंने एनालिसिस किया, तो उसमें आपके 10 क्वेश्चन आए थे सर्वे के। ओके, और इसमें से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया था, चैन सर्वे, कंपास, थियोडोलाइट, प्लेन टेबल सर्वे, लेवलिंग। ये आपके बहुत बेसिक से टॉपिक्स हैं, इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां पे बने हैं। दूसरा, बात करते हैं आपके पास बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन आपको कम देखने को मिले हैं, लेकिन जो बिल्डिंग मटेरियल है उसके क्वेश्चन देखने को ज्यादा मिले हैं। इसके आपके 7 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसमें कंक्रीट के ज्यादा क्वेश्चन है, टिम्बर के क्वेश्चन है, रॉक के क्वेश्चन है, सीमेंट के क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। बात करते हैं हाइड्रोलॉजी की। तो देखो क्या होता है कि जो आपके पास एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है उसमें आपका हाइड्रोलॉजी, ये हाइड्रोलॉजी वाला पार्ट, और फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पार्ट, और लास्ट ये आपका प्री स्ट्रेस वाला पार्ट और रेलवे वाला पार्ट, ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हैं जो आपके जूनियर मैनेजर वाले टॉपिक में नहीं है। ठीक है, तो इन टॉपिक्स पे हमें ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा यदि मैं आपका एग्जीक्यूटिव की पोस्ट की तैयारी कर रहा हूं। तो क्या है, हाइड्रोलॉजी आपके पास 2 क्वेश्चन आए थे, उसमें आपके पास यूनिट हाइड्रोग्राफ से क्वेश्चन था और स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट से क्वेश्चन था। मतलब क्या है, पढ़ना पूरा पड़ेगा, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, ज्यादा नहीं था, फ्लूइड मैकेनिक्स एग्जाम में 2 ही क्वेश्चन थे और वो भी आपके प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पे क्वेश्चन थे। ये बात आप ध्यान रखें। जो फर्स्ट टाइप का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, इसमें हम न्यूटोनियम, नॉन न्यूटोनियम फ्लूइड पढ़ते हैं, वो वहां से क्वेश्चन आए। इरिगेशन के क्वेश्चन भी कम देखने को मिले, तो वो क्वेश्चन सिर्फ आपके 2 थे। बेसिकली क्या था कि जो आपके शुरू के चैप्टर है उनसे क्वेश्चन ना मिला के कैनाल, हेडवर्क, माइनर वर्क, रिवर ट्रेनिंग, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। और ये आपके एग्जाम का ट्रेंड है कि क्या करते हैं कि जो इरिगेशन का शुरू वाला पार्ट है वो सब पढ़ लेते हैं, लास्ट वाले पार्ट में कैनाल, हेडवर्क, रिवर ट्रेनिंग, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं। फिर हम बात करेंगे RCC। देखो RCC बहुत बड़ा टॉपिक है और 11 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके 96 क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, और इस बार भी आपके 96 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के क्वेश्चन है। ओके, तो यहां पे RCC के जो क्वेश्चन है वो 11 क्वेश्चन आए थे, और ये 11 क्वेश्चन आपके IS 456 2000 से आए हैं। तो समझ रहे हो कि कितना बड़ा वेटेज है इसका, कि IS 456 2000 आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, इसके क्वेश्चन आपको लगाने पड़ेंगे। बात करेंगे प्री स्ट्रेस का। तो जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है उसमें जो ये प्री स्ट्रेस है, ये अकेला ही बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में, क्योंकि 9 क्वेश्चन पिछली बार आए थे। बेसिकली इसमें लॉसेस, डिजाइन, कौन कौन से आपके प्री स्ट्रेस के मेथड्स होते हैं, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये इसको आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते, आपको प्री स्ट्रेस कंक्रीट पढ़ना पड़ेगा फॉर DFCCIL के लिए। बात करते हैं इन्वेरो की।
तो यदि मैं एनवायरमेंट की बात करूं, तो यदि मैं एग्जीक्यूटिव की बात करूंगा तो उसमें वाटर सप्लाई से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। यदि मैं जूनियर मैनेजर की बात करूंगा तो उसमें सॉलिड वेस्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो यदि यहां पे मैं आपके एनवायरमेंट की बात करूं तो एनवायरमेंट में वाटर सप्लाई से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, और ये वाटर सप्लाई से जो क्वेश्चन बने हैं वो आपके 12 क्वेश्चन बने हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, डिजाइन आता है, स्लो सैलेंट फिल्टर, रैपिड सैलेंट फिल्टर, कौन कौन सी वैल्यू यूज करते हैं, कोगुलेंट कौन से होते हैं, मतलब क्या है कि पूरा आपको वाटर सप्लाई अच्छे से रटा होना चाहिए। वेरियस वैल्यू जो आप याद करते हैं, फ्लोराइड की कंसंट्रेशन क्या है, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका वाटर सप्लाई की बात है, उसको हम याद करेंगे, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डिफ्लेक्शन से अकेले से 4-5 क्वेश्चन आते हैं, और जो बचा हुआ पार्ट है उससे बचे हुए क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपके 11 क्वेश्चन आए हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सोम वाला पार्ट। तो पूरा सोम आप पढ़ना पड़ेगा। रेलवेज, रेलवेज बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, किसके लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए, क्योंकि इन्होंने ये वाला पार्ट ऐड कर दिया है इसमें, जिसमें आपका रेलवे ट्रैक है, मेंटेनेंस है। तो क्या है कि 12 क्वेश्चन बनेंगे, और मेन काम है ही, तो अच्छे क्वेश्चन पूछ जाएंगे इसमें। तो 12 क्वेश्चन बनते हैं। स्लीपर, वर्किंग प्रॉपर्टीज की, मार्शल यार्ड क्या होते हैं, ठीक है, आपके पास हील डाइवर्जेंस क्या होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। कौन सा ब्रॉड गेज कौन सा होता है, नैरो गेज कौन सा होते हैं। तो यहां से आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन बने हैं। अब सोइल, सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका सोइल। 18 क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में, और उसमें आपके ऑल टॉपिक से क्वेश्चन थे। चाहे आपका फर्स्ट चैप्टर था, चाहे आपका वर्टिकल स्ट्रेस था, चाहे आपका शियर स्ट्रेंथ था, सभी से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 18 क्वेश्चन बने हैं। तो आपको समझ में आ रहा है बेसिकली कि सोइल, आपका रेलवे, सोम और इन्वायरो, और आपके पास प्री स्ट्रेस, और आपके पास प्री स्ट्रेस और आरसीसी, ये सब मिला के, और ये आपका सर्वेइंग कितना बड़ा, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 सब्जेक्ट ही आपका सिलेक्शन में बहुत ही मार्जिन पैदा करेंगे। तो क्या है कि इन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा कवर करना है कि आप सोइल पे कवर करो, रेलवे पे कवर करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो टॉपिक से क्वेश्चन कम आए हैं उनसे इस बार भी कमाएंगे, लेकिन आपको एक ओवरव्यू होता है कि जो आपके पास कॉरिडोर वाला है वो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, और किस टॉपिक्स पे ज्यादा कवर कर रहा है, किस पे ज्यादा फोकस कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये था पूरा एनालिसिस जो आपको पता होना चाहिए। इससे आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। यदि मैं बोलूं कि सर ये पढ़ लो, वो इंपॉर्टेंट पढ़ लो, तो आप मेरी बात सुनोगे नहीं। लेकिन जब मैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पे बोलूंगा तो आपको सुननी पड़ेगी, क्योंकि यही आपके एग्जाम का पैटर्न है। इसके हिसाब से आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा इन चीजों में, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जो आपका सिलेबस है उसको बिल्कुल ही चिपका लीजिए, उस पर ही कंसंट्रेट करिए। अब बात करते हैं कौन कौन सी बुक्स, बच्चे मुझसे पूछते हैं सर कौन कौन सी बुक्स में यूज करूं। देखो, यदि आप डीएफसीसीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अपने आप अंदर कंजर्वेटिव होना पड़ेगा। पहले ये होता है कि ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लगाऊं या ना लगाऊं, तो आपको ईएससी क्वेश्चन पेपर लगाने पड़ेंगे इस एग्जाम के लिए। क्यों लगाने पड़ेंगे जरा ध्यान सुनेंगे। इसमें जो आपके 10 से 12 ईयर के क्वेश्चन हैं, और वो भी सिंपल वाले, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड वाले आपने, क्योंकि इसमें दोनों तरफ के क्वेश्चन होंगे। सिंपल वाले वो क्वेश्चन आपको लगाने पड़ेंगे इसके अंदर। क्यों लगाने पड़ेंगे? क्योंकि यदि आपने 10 से 12 ईयर के क्वेश्चन नहीं लगाए तो बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जो एग्जाम में बन जाते हैं, वो आपके डायरेक्टली ईएससी प्रीवियस ईयर से आ जाते हैं। तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी वहां से। और दूसरा, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होती है इन क्वेश्चनों को करने से। तो यहाँ पे आपकी बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि पेपर थोड़ा सा अच्छे लेवल का आता है और मजा आता है क्वेश्चन पेपर करने में। ऐसा लोग बताते हैं कि भाई जिन्होंने दिया है, जिन्होंने निकाला है, कि सर क्वेश्चन पेपर करने में मजा आता है इसको। मतलब क्या है, थोड़ा लॉजिकली क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो यहां से आपके पूरे लॉजिक क्लियर हो जाएंगे यदि आप ईएससी के 10 से 12 ईयर के क्वेश्चन पेपर करेंगे, ठीक है। 2000 से यदि मैं बात करूं कि 2010 से कर लो आप, या फिर 2005 से कर लो, वहां से लेके आपके 2021 तक के क्वेश्चन पेपर लगा लो प्रीवियस ईयर, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेंगे। वो भी आपके शॉर्ट वाले, बड़े बड़े क्वेश्चन पे ज्यादा दिमाग नहीं खपाना है इनमें। अब बात करते हैं गुप्ता एंड गुप्ता। देखो, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर गुप्ता एंड गुप्ता की बुक खराब है, क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आपको करना पड़ेगा। यदि आपने ये वाली बुक पहले कवर कर ली है तो अब आप गुप्ता एंड गुप्ता की बुक को करिए, क्योंकि क्या है कि ये बुक बेस्ट बुक मानता हूं मैं इसको, जो स्टार्टिंग में बच्चे कर रहे हैं, जिनको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चाहिए, क्योंकि काफी अच्छे क्वेश्चन है। और डायरेक्टली शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके रटने वाले क्वेश्चन होते हैं वो यहां से पढ़ जाएंगे। यदि आपने ये बुक कर ली, उसके बाद आपको खुरमी की बुक लगानी पड़ेगी, क्योंकि खुरमी की बुक में कुछ जो टॉपिक्स हैं, जैसे रेलवेज वाला टॉपिक्स है, वो काफी अच्छे से दिया हुआ है, वो करना पड़ेगा। यहां से गुप्ता की बुक में से भी आपको रेलवेज वाला टॉपिक अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको बिल्डिंग मटेरियल वाला टॉपिक अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं। और आपका सर्वे वाला टॉपिक, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। खुरमी की बुक भी अच्छी बुक है, छोटी सी बुक है। यदि आपने ये दोनों टॉपिक कर लिए तो जो आपका आराम से हो जाएगा, इसको आप कर सकते हैं। यदि आप ये तीनों काम कर चुके हैं, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर बुक लगा सकते हैं। प्रीवियस ईयर वाली एग्जाम आपके बहुत सारे मिल जाएंगे पब्लिकेशन की, ठीक है। जैसे आपका वाईटी पब्लिकेशन की बुक भी है,
तो उसमें आप ए वाली बुक ले सकते हैं, जो आपके पास असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर होता है उसकी बुक हो सकती है, उसमें जो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है उनको लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपके करने के बाद आपके पास क्या रहेगा, आपका जो पूरा पूरा कंटेंट है वो आपके पास क्या हो जाएगा, कन्फाइंड हो जाएगा। फिर क्या करेंगे आप बात करते हैं हैंडबुक की। बहुत सारे बच्चे हैंडबुक यूज करते हैं, बहुत सारे बच्चे अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। जो बच्चे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं उनको हैंडबुक की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आपके शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं वो हैंडबुक खरीद सकते हैं। यदि मेडिसी की हैंडबुक की बात करें तो उसमें ज्यादा चीजें नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी बुक चल रही है बाजार में, वो आप ले सकते हैं। उनके हिसाब से आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे चीजों को ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो हैंडबुक से ज्यादा अच्छा मैं नोट्स प्रीफर करने की बात मानता हूं आपको कि नोट्स बनाइए अपने, उसी को रिवाइज करिए बार बार, चाहे नोट्स आपके बड़े बन जाए। हमेशा ऐसा होता है कि नोट्स आपके बड़े बन जाते हैं, तो उससे आपको दिक्कत नहीं है होनी चाहिए, क्योंकि क्या है पहली बार में सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन आप उनको रिवाइज करेंगे तो ये कन्फाइनमेंट बनता चला जाएगा। तो आपको सिर्फ नोट्स पे अपने फोकस करना है। ठीक है, और बाद फिर क्या करना है, इन सब चीजों को बार बार रिवाइज करना है। पेपर आपका सितंबर अक्टूबर के बीच में होने वाला है, तो इन चीजों को आप बार बार रिवाइज करिए, जो चीजें आपके पास हैं रिवाइज करिए। और यूट्यूब पे जो क्लासेस होती हैं उनको करिए। उनसे क्या होगा कि इन्हें करने के बाद जब आप उनको क्लास को करने के लगोगे तो आपको क्या होगा, आपको अपना दिमाग का काम करना स्टार्ट करेगा कि ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या करूं। क्योंकि क्या होता है, हम कहीं से क्वेश्चन उठा के ले आते हैं, तो जब मैं क्वेश्चन कहीं से उठा के लाता हूं रैंडम, तो आपका दिमाग कैसे काम करता है, वो आपके पेपर के लिए बहुत चीजें अच्छी चीजें हो जाएंगी। तो ये चीजें, इन सबको करने के बाद आप YouTube पे 1-1.5 घंटा क्वेश्चन करिए, सिर्फ क्वेश्चन करिए। ठीक है, थ्योरी तो आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि क्वेश्चन से आपको ज्यादा क्लियरिटी आती है। उनको आप कर सकते हैं, तो आपकी पूरी पूरी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं कि सर आप क्या करेंगे इसके बारे में। तो इसमें क्या है कि मैं YouTube पे तो DFCCL के जो क्लासेस हैं वो लेके आऊंगा कंटिन्यू। हम इन पे ज्यादा फोकस करेंगे, जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है इन पे ही हम फोकस करेंगे। इनके हम क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे जो आपके DFCCL के होंगे। दूसरा कि जो बच्चे बोलते हैं सर और क्या करेंगे, तो और के लिए मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पास 2 बैचेस चल रहे हैं हमारे। एक होता है हमारा टारगेट DFCCL बैच, जो थ्योरी बैच है, उसमें अभी ऑफर चल रहा है कि 501 रुपए में आप पूरी थ्योरी पढ़ सकते हैं, और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच इसमें फ्री है। वो आपका 1 जून से स्टार्ट हो रहा है, तो आप उस पर फोकस कर सकते हैं। जो बच्चे SSC JEE प्री 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका बैच 15 जून से स्टार्ट हो रहा है। उसके अभी प्राइस 555 है। ठीक है, तो बाद में उसके प्राइस 1799 हो जाएंगे। आपका 1 डेज के लिए बचा हुआ है, आपका कल से स्टार्ट था ये, और ये आपका इसका भी 1 डेज बचा हुआ है, फिर इसके जो प्राइस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो क्या हुआ, इसमें हम पूरी थ्योरी कवर करेंगे, जो आपका पूरा सिलेबस है उसको स्टिक करेंगे। बहुत से बच्चों के डाउट ये थे कि सर जो एग्जीक्यूटिव और जूनियर मैनेजर का पोस्ट है उनके अलग अलग सिलेबस है, हम दोनों सिलेबस को साथ में कवर करेंगे। इससे क्या है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके दोनों चीजें अच्छे से कवर हो जाएंगी, दोनों को साथ में लेके चलेंगे। पर मैं आपको बता चलूंगा कि ये चीजें किसके लिए इंपॉर्टेंट है, किसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कि ये प्री टेस्ट यहाँ पढ़ना है, यहाँ नहीं पढ़ना है। ओके, तो सब कुछ चीजें इसके अंदर हम कवर करेंगे, और सिलेबस टाइम से पूरा होगा। इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच भी हम साथ साथ लगा चलेंगे, इससे ओवरऑल प्रिपरेशन आपकी हो जाए। ठीक है, तो ये सब काम आपके लिए करेंगे। तो ये था आपके पास ओवरव्यू एक DFCCL की प्रिपरेशन का, कि कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ज्यादा चीजों को फैलाइए मत कि ये भी कर लूं, गेट कर क्वेश्चन कर लूं, वो क्वेश्चन कर लो। यदि आप ये सब कर चुके हैं पहले, जितना मैंने आपको लिखा है, उसके बाद आपके पास टाइम बच जाता है, तो पहले इनको रिवाइज करिए, इन पे जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको रिवाइज करिए। उसके बाद आपको लगता है कि सब मैं कर चुका हूं, तो फिर आप गेट के क्वेश्चन पे फोकस कर सकते हैं, उन पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपके पास एक ओवरव्यू, एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जो आप कर सकते हैं, और उसके हिसाब से यदि आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपके सारी क्लियरिटी रहेंगे, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, और एक पूरा एक आपके पास फोकस रहेगा कि मैं कहां से कौन कौन से टॉपिक पे कवर कर रहा हूं, कौन कौन से टॉपिक्स मेरे रह गए हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की क्लास। कल से मेरी क्लास कंटिन्यू रहेगी। आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला जो आपका 8 बजे होता है उस पर हम करेंगे। बीच बीच में आपके लिए मोटिवेशन, बीच बीच में आपके लिए क्विज हम लेके आगे रहेंगे, जिससे क्या हो कि प्रिपरेशन अच्छे से चलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, और मिलेंगे फिर आपके नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपके सुझाव है, कमेंट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।